हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे और कुल दोस्तों 25 क्वेश्चन जीके और जीएस का देखेंगे, ठीक है। और साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को एसएससी से रिलेटेड सभी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट देने के लिए चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A को प्रभावित किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी? तो 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले मद्रास में की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ था। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। उच्च न्यायालयों का गठन जो है अनुच्छेद 216 में किया गया है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो दोस्तों म्यांमार का प्रमुख धर्म जो है बौद्ध धर्म है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि म्यांमार की राजधानी नैपिडो है और मुद्रा जो है म्यांमार कयात है। म्यांमार की दुनिया भर में स्वर्ण पैगोडा यानी गोल्डन लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में जो है समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डीआरडीओ की स्थापना जो है 1958 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एंजेला मार्केल जो है जर्मनी के चांसलर थी। वर्तमान में नए चांसलर जो है जर्मनी के कौन है? तो ओलाफ स्कोल्ज है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो दोस्तों किसी भी तत्व के सेल की संख्या अगर निकालना है तो दिए गए परमाणु संख्या का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 283 हो जाएगा। और बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही हो जाएगा सेल की संख्या। तो बाहरी कक्षा में कितनी है? 3 है, तो 3 इसका सेल की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि परमाणु संख्या जो है 13 एल्युमिनियम धातु का है, ठीक है। और द्रव्यमान संख्या एल्युमिनियम का होता है 26.97 होता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की स्थान क्या है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की स्थान 180वां है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो डेनमार्क को प्राप्त हुआ है और जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों 5वां संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में खेला गया है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन से हैं? तो कुआना, राप्ती, छोटी गंडक, ये सभी दोस्तों घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी का नाम बदलकर सरजू नदी रखा है। घाघरा नदी को करनाली नदी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो राप्ती नदी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, वोटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वोटिंग फॉर द महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है?
तो आर के नारायण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आर के नारायण के द्वारा रचित पुस्तक के कौन कौन से हैं। तो द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, माई डेज, पेंटेड ऑफ साइंस, ये सभी दोस्तों आर के नारायण के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन यानी पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। तो दोस्तों कौन सा हिल स्टेशन जो है मध्य हिमालय में स्थित है, तो दार्जिलिंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि दार्जिलिंग जो है मध्य हिमालय में उत्तर पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है कोडाई कनाल पलानी पहाड़ी पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है। तो दोस्तों विद्युत हीटर के एलिमेंट जो है किस मिश्र धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि नाइक्रोम जो है निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। विद्युत चालकता के बात करें तो सबसे अधिक विद्युत चालकता Ag का होता है यानी सिल्वर का होता है, उसके बाद कॉपर, अल्युमिनियम, फेरस यानी लोहा का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है किसका चालकता, विद्युत चालकता, तो Ag यानी सिल्वर चांदी का होता है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो दोस्तों विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो विटामिन जो है इसका नामकरण जो है फंक ने किया है, तो ये सही है। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न करती है, ये भी सही है। ये पाचन में सहायक होता है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, जो सही नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं विटामिन की खोज जो है फंक 1911 ईस्वी में किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो विटामिन बी, सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला जो है कल्पना चावला थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सुनीता विलियम्स जो है पहली बार 2006 में अंतरिक्ष पर गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है। तो दोस्तों कांडला बंदरगाह जो है गुजरात में है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में बम चक्रवात ने किन देशों को प्रभावित किया है। तो दोस्तों दिसंबर 2022 में बम चक्रवात जो है किन देशों को प्रभावित किया है, तो अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की प्रभावित किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 5 से 8 जनवरी 2023 को ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा। तो दोस्तों 5 से 8 जनवरी 2023 को ढाका साहित्य महोत्सव का जो है 10वां संस्करण मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है। तो दोस्तों भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि जो है 5 लाख है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि 1 फरवरी 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में इसकी घोषणा किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो दोस्तों 2011 जनगणना के अनुसार भारत में जो है बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त बैठक अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन है, भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी है। तो दोस्तों भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व जो है कौन सी घटना घटी है, तो काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी को आया था। काकोरी षड्यंत्र जो है यानी काकोरी कांड 1925 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अश्वघोष निम्नलिखित में से किस राजा के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों अश्वघोष जो है कनिष्ठ के दरबारी कवि थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अश्वघोष ने बुद्धचरित, सूत्रालंकार तथा सौंदर्य नंद नामक ग्रंथों की रचना की। कनिष्ठ के संरक्षण में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत कश्मीर के कुंड लवन में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, लखनऊ संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों लखनऊ संधि पर जो है 1916 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लखनऊ अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल पुनः एक हो गए। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है नंद किशोर सिंह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया था। तो 1951 ईस्वी में किया गया था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है केसी नियोगी थे। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।